आज हम आपको ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलवाते हैं जो पारंपरिक खेती न करके आधुनिक तौर तरीके से खेती करके जिले में ही नहीं प्रदेश स्तर पर अपना और अपने जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं TTN 24 समय का साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद इटावा के विकास खंड क्षेत्र जसवंत नगर के ग्राम सिरहौल में जी। हमारे पास बैठे हुए हैं अरविंद प्रताप जी बैठे हुए हैं। इनका जो यहाँ पर फार्म हाउस बना हुआ है, यहाँ पर प्राकृतिक पौधे बने हैं और जैविक खेती है और यहाँ पर कई प्रकार के ड्राई फ्रूटों की ये फसल उगाते हैं और कई प्रकार से इनके हमने अभी देखा है और हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की यहाँ पर कब से ये खेती कर रहे हैं और किस तरह के पौधे हैं इसमें, ये हम इनसे जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद प्रताप सिंह। आप ये खेती के बारे में बताइए, जो आपने इसमें बागवानी की है, पौधे हैं, क्या कहें? ये हम लगभग प्राकृतिक रूप से खेती 8 वर्षों से कर रहे हैं। इसमें कोई हम रासायनिक खादें या किसी भी प्रकार के रासायनिक केमिकल को प्रयोग में नहीं लेते हैं। केवल एक देसी गाय के सहारे हम गौ आधारित 0 बजट प्राकृतिक खेती करते हैं और हम अपने जनपद के प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर भी हैं जी। और किसानों को यहाँ पर हम प्रशिक्षण भी देते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण प्राकृतिक खेती का। और लगभग हम यहाँ पर 1500 किसानों के करीब प्रशिक्षित भी कर चुके हैं और यहाँ पर बाहर की टीमें भी भ्रमण के लिए आती हैं। तो यहाँ बगीचा में इस समय हमारे पास में लगभग 50 से ऊपर ये है कि प्रकार की वैरायटियाँ हैं। फलदार वृक्ष हैं जिसमें कुछ औषधि पौधे हैं, कुछ मसाले के पौधे हैं और कुछ जो है अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो है मेवा वगैरह के पौधे हैं। तो 50 प्रकार से अधिक हमारे बगीचे में आपको पौधे देखने को मिलेंगे। और इनके अलावा हम काले चावल की भी खेती करते हैं, काले गेहूं की भी खेती करते हैं। सब्जियों में जैसे लाल भिंडी है, काली गाजर है, लाल मूली है और भिंडी में हमारे पास 4 वैरायटियाँ मिलेंगी। और आपको बैंगन की भी 3-4 वैरायटियाँ हमारे पास में मिल जाएंगी। तो हम जो भी यहाँ कुछ कर रहे हैं भिंडी वो हम सारी की सारी प्राकृतिक रूप से ही करते हैं। क्या इसमें सब्जियां भी प्रयोग करते हैं? इनका हाथ में देते जी। अब जैसे कि ये हमारे पास में देसी भिंडी है जी और ये लाल भिंडी है। इसी प्रकार से हरी भिंडी भी हमारे पास में खड़ी है और एक जो है कि श्याम कलर की भी भिंडी। 4 प्रकार की तो भिंडियाँ हैं। गेहूं भी हमारे पास में सोना मोती गेहूं होगा, एक श्याम गेहूं होगा, काला गेहूं है और अपना ये साधारण गेहूं। 4 प्रकार के। जी बताएं भाई साहब। जी ये जो है काला गेहूं है। गेहूं किया, काला चावल पैदा किया, क्या इन्हें आप बेचते भी हैं कि सरकार को वापस करते हैं? जरा ये बताएं। नहीं जी, सरकार को तो वापस देने का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार तो कोई भी विभाग हमें ये भी पूछने नहीं आता आप क्या कर रहे हैं। तो इनको हम अपने स्वयं पैदा करके और ऑनलाइन ही बिक्री करते हैं। काले गेहूं की क्या विशेषता होती है, जरा थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डाल दें। ये जो साधारण गेहूं है, तो ये साधारण गेहूं एक तो मैदा जो है वो मोटापा को बढ़ाती है, लेकिन ये काला गेहूं है ये मोटापे को रोकता है। दूसरी बात, ये शुगर फ्री भी इसे कहते हैं जी। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता सभी गेहूं की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे काले चावल में भी है।
तो ये कई बीमारियों को कंट्रोल करने में भी मदद करता है काला गेहूं। और पौष्टिक गुण जो इस गेहूं में है, उसकी अपेक्षा लगभग ये है कि 2.5 से 3 गुना इसमें अधिक होते हैं। जैसा कि हमने अभी देखा है कि यहाँ पे टमाटर है जी, एक चेरी चेरी टमाटर जी। ये कैसे क्या होता है इसके बारे में बताइए। ये चेरी टमाटर जो है ये अपने देसी वैरायटी में है। ये बेल टाइप होता है। इसकी बेल हमारे यहाँ लगभग 20 फुट से ऊपर की हो गई होगी। तो और खाने में ये काफी स्वादिष्ट होता है अन्य टमाटर की अपेक्षा। अच्छा, इसका उत्पादन कैसे करते हैं, क्या है? ये उत्पादन इसका काफी अच्छा है, क्योंकि अभी हम एक पेड़ से जनवरी से लेके अभी तक लगभग 30 किलो से ऊपर टमाटर तोड़ चुके हैं। और आगे कब तक चलता है इसको हमें देखना है। वैसे उम्मीद है कि बरसात तक तो ये हरा भरा रहेगा ही रहेगा। अच्छा, हम एक लास्ट सवाल करना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि सरकार के या यहाँ जिले से किसी अधिकारी की इस चीज़ पे आप नज़र में नहीं कोई आर्थिक सहायता मिली है, तो इस संबंध में आज आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जिले के अधिकारियों के लिए संबंधित? जी, सिर्फ कृषि विभाग के जो अधिकारी वर्ग हैं वो हमारे यहाँ फार्म पर लगातार आते हैं और वही हमें ट्रेनिंग पर भेजते हैं, जबकि ये काम उद्यान विभाग का होना चाहिए। हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर वाले आज तक हमारे यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए। और हम उनसे ये आशा करते हैं कि जब हम अपने जिले में लगभग 50 से 60 प्रकार की वैरायटियों के पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं और ऐसी वैरायटियाँ जो यहाँ आसपास देखने को भी नहीं मिलती हैं, तो हम उनसे ये आशा करते हैं कि वो एक बार हमारे फार्म पर आएं, बहुत बढ़िया, और निरीक्षण करें और इसमें जो कमियां उनको मालूम पड़ें उन कमियों को हमें बताएं, जिससे कि हम और इस फार्म को काफी ऊंचाई तक ले जाएं। जैसे कि हम हमारे कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और जेडीओ साहब भी आ चुके हैं यहाँ, तो वो हमें यहाँ जो डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं वो डायरेक्शन देते रहते हैं। उन्हीं के बताए अनुसार हम इसको डेवलप कर रहे हैं। अच्छा, आगे और ऐसे कौन से पौधे हैं जो आप इसमें और लगाने की इच्छा कर रहे हैं जो अभी तक नहीं सफल हो पाए? हाँ, अब आगे इसमें हम जो और पौधे लगाने के इच्छुक हैं, वो जैसे कीवी का पौधा इधर नहीं है जी, तो हम आगे कीवी का लगाएंगे। और काजू के हमने पिछली वर्ष लगाए थे तो वो खत्म हो गए, लेकिन हम दोबारा फिर काजू के पौधे लगाएंगे। सेब वगैरह के हमारे यहाँ हैं सारे पौधे उपलब्ध। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी पौधे हमारे इस देश में हैं जी, हम धीरे धीरे उन सभी को लगाने की कोशिश करेंगे, वो चाहे यहाँ पे सरवाइव करें अथवा ना करें। बस ऑनलाइन बता रहे हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं कहाँ पे? हाँ, आशीष के समय रहेगा 15 मिनट से। ये 20 फुट से ऊपर ही बैठेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि काफी टेढ़ा बेड़ा होके ये चढ़ के ऊपर से यहाँ तक आ गया, यहाँ से फिर ये नीचे तक गया। ये देखो